अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। मैं आसिफ खान, कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक नंबर 11 कौसा मुमरा का अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी और हमारे देश की दलाल मीडिया की मैं निंदा करता हूं, और इस हादसे में जो मारे गए हमारे देशवासी, इनको मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इतने बड़े हादसे के बाद भी हमारी जो दलाल मीडिया है वो इस चीज़ में भी जो है हिंदू मुसलमान एंगल तलाश करने में लगी है, जबकि देश की असल पत्रकारिता तो ये होनी चाहिए थी कि देश की सरकार से ये सवाल होना चाहिए था कि जो पर्यटक स्थल है जहाँ पे लोग घूमने करने के लिए आते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। इतना बड़ा हादसा होने वाला था तो हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? क्या वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे? अगर अंजाम दे रहे थे तो किस तरीके से इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश आया? किस तरीके से हमारे देशवासियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी? इसकी जिम्मेदारी क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को नहीं लेनी चाहिए? इस तरीके के सवाल नहीं करते हुए मैं दलाल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान एंगल निकालने में लगी हुई थी और झूठ सच की राजनीति करने में लगी हुई थी कि ये पूछ करके मारा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश में पत्रकारिता आज भी जिंदा है। इसीलिए कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों के पास और आप लोगों के सामने जो है ये भी न्यूज़ आई होगी कि किस तरीके से कश्मीर के घोड़सवार आदिल शाह ने अपनी जान को कुर्बान करते हुए में कई लोगों की जानों को जो है वो बचाया, और खुद वहाँ के जो ज़ख्मी लोग हैं उन लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है कि बहुत से लोगों ने तो आतंकवादियों को देखा ही नहीं, सिर्फ गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी या गोलियाँ उनको लगी। तो किस तरीके से इस तरीके का ये स्टेटमेंट निकला है कि पूछ करके मारा गया, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये तो बहरहाल ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पत्रकारिता हमारे देश की मीडिया के अंदर आज भी जिंदा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से इसका सवाल करें कि क्यों वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं लगाई गई थी। आप लोगों को जब मालूम था कि वहाँ पे हमारे देशवासी जो है घूमने के लिए जाते हैं, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई हमारे देश के इंटेलिजेंस से कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला होना था और आतंकवादी अगर अंदर आने थे तो इसका पता हमारे देश के इंटेलिजेंस को क्यों नहीं हुआ? तो इस तरीके के सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री से भी कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।